जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। नहीं, 1 किलो पका सलीफा ले आइएगा, सब लोग बैठ के आराम से डिनर में खाएंगे। मैडम आप सिर्फ इनसे मेरी तनख्वाह दिला दीजिए, बड़ी कृपा होगी मैडम। दिला तो दूंगी मगर तुम पूरे लॉकडाउन में दिखाई तो दिए नहीं। मैडम सोशल डिस्टेंसिंग और आत्मनिर्भर का पालन कर रहा था, और वैसे भी बीच बीच में चमेली को भेज देता था। अच्छा तो वो चमेली तुम्हारी बीवी थी? क्यों? हेलो चमेली। हाँ जी साहब। अरे तुम मुझे साहब मत कहा करो। तब क्या कहा करूं? तुम। जब मैं पूछूं हु इज योर डैडी, तब तुम कहा करो तुम। अच्छा साहब, ए? सॉरी। तुम। हु इज योर डैडी? तुम। और जोर से, हु इज योर डैडी? तुम। साहब कहाँ खो गए? याद आया, मैंने चमेली को भेजा था कुछ दिनों के लिए। तो अब वो आती क्यों नहीं? साहब पगार देंगे तब तो हम आएंगे। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, चमेली को ही भेज देना। कम से कम देवकी को हफ्ते में 2-4 दिन राहत की सांस तो मिले। और मुझे भी एटलीस्ट सैटरडे को तो आराम मिले। हाँ, क्योंकि तू ही तो दूसरा पहाड़ तोड़कर सड़क बना रहा है। और कितने मार्क्स आए तुम्हारे हाफ ईयरली में? बता दो अपने बाप को भी। पढ़ाई हुई नहीं थी और एग्जाम ले लिए, बताओ कहाँ से नंबर आएंगे? ऑनलाइन क्लास तो लेते थे ना, उसी के लिए मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई सब लगवा लिए थे। सबसे पहले इसके रूम का वाईफाई कटवाओ। मैडम उससे पहले आप मेरा पैसा दिलवाओ। उससे भी पहले तुम चमेली को बुलाओ, उससे हिसाब किताब करना है। 2 कांच के गिलास और 4 चम्मचे गायब हैं, जिसमें से 1 कांटे वाली चम्मच और 3 हलवे वाली चम्मच गायब है। तो इसका क्या मतलब है? जब से वो गई है तब से मिल नहीं रहा है। वो सब काट के आप मेरा उतना ही पैसा दे दीजिए। और मेरे नेटफ्लिक्स से जो वो सारे इंग्लिश वेब सीरीज देखती थी उसका कौन देगा? देख देख के पापा के रूम में से आवाज आती थी, हु इज योर डैडी, हु इज योर डैडी। हाँ उसे इंग्लिश फिल्में पसंद तो हैं, पर मैंने उसके फोन में इंग्लिश फिल्में भरवा रखे हैं एक से बढ़ के एक। पर वो तो हमारा पर्सनल मामला है। आप अपने ऑफिस जाते थे, मैं अपने सेंटर जाती थी। घर में और कोई भी आता था क्या? मुझे नहीं पता यार। और मम्मी जो तुम रोज मुझे मारती थी कि पापा का बेड क्यों बिगड़ा हुआ है, उस पे शैम्पू गिरा रहता था, उसके लिए भी मारती थी। इन सब कारनामों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता रहता था, और तुम फालतू में मुझे पीटती रहती थी। और मम्मी पता नहीं क्यों वो चिल्लाती भी थी जोर जोर से। मुझे लगता है इनके रूम का झाड़ फूक करवाना पड़ेगा। पहले ही दोष नजर आता था इनके रूम से। कभी मेरी ब्रा का कलर बदल जाता था, कभी मेरी साड़ी बदल जाती थी, और तो कभी इनके पीठ पर नाखून के निशान भी मिलते थे। अब तो मैं पक्की हो गई हूँ कि इस घर में कोई बुरा साया मंडरा रहा है। इस घर में नहीं, सिर्फ आप दोनों के कमरे में। मैडम मैं एक बाबा को जानता हूँ जो झाड़ फूक करता है, वो भी चीप दाम में। आप बोलेंगी तो मैं और बार्गेनिंग करवा सकता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे मैडम यही सेम चीज हमारे घर में भी हो रहा है। मेरे चमेली का ब्रा का कलर बदल जाता है, कभी साड़ी बदल जाती है, और आजकल तो उसके नाखून में भी दर्द होने लगते हैं। मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने घर में झाड़ फूक करवा लूँ। हाँ पहले मैं करवा लूँ, उसके बाद तू करवा लेना। मुझे आप दोनों का केस बड़ा सिमिलर लगता है। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। जब घर में काला साया होता है ना, तो सबके दिमाग का भरोसा खत्म हो जाता है। और मैं भी तब तक किसी तांत्रिक का जुगाड़ करता हूँ। तब तक तुम लोग घर में रहना और किसी को आने जाने मत देना। मैं पता करता हूँ तब से। और ये मेरा फोन पता नहीं क्यों अपने आप लाउड स्पीकर पे हो जाता है। मैं इसको बनवा के आता हूँ। मालिक आप बाहर मत जाइए, लाइए मुझे दीजिए, मैं बनवा लाता हूँ। और वैसे भी जाने की क्या ज़रूरत है, मैं ही ठीक कर देता हूँ। मैं पहले मोबाइल मैकेनिक ही था। वाह भाई, ये लो तुम ठीक कर दो और अपनी पगार में से कटवा लेना। ठीक है लाइए, दीजिए फ़ोन अपना। हाँ ये लो, ये लो। किसी ली का फ़ोन आ रहा है। एक मुंह से लाल दिल निकलता हुआ इमोजी भी है। हाँ उठा लो, पता भी चल जाएगा कैसे लाउड स्पीकर पे हो जा रहा है। हेलो डैडी, नहीं। टुडे कैन यू सक माई पुसी? हैं? आज मेरा पति बाहर गया हुआ है। कौन? ओह डैडी, मैं चमेली। आज आऊँ घर पे? नेटफ्लिक्स ऑन रखिएगा। बादल के फटने पर आवाज आती है, पर गांड फटने पर नहीं।